गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम करेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन। हम जिस मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं वो 2D है, मतलब आज हम 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन की बात करेंगे। तो इस 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक पेरीमीटर और एक एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया क्या है उसे जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। उससे पहले 2D क्या है। देखिए, 2D का मतलब है जो शेप सिर्फ x और y प्लेन पर ही ड्रॉ की जा सकती है। x और y सिर्फ x y प्लेन पर ही ड्रॉ की जा सकती है, वो 2D है। इस शेप को, ये जो 2D है, इन्हें हम सिर्फ बोर्ड पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 2D, ये भी 2D, ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी क्या है, 2D है। इन्हें सिर्फ हम पेपर पे या बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेंसुरेशन की जो हम बात करते हैं, इसमें दो वर्ड आते हैं, पेरीमीटर और एक एरिया। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल लेंस। मतलब पेरीमीटर जो है वो सम है जो भी हमारे पास शेप दी हुई है, उस शेप की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, उन सभी, वो सभी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं उनकी, उन सब का जो सम है वही क्या होता है, पेरीमीटर। देखिए, जैसे ये कोई शेप है हमारे पास, ये मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये शेप है। तो इसमें इन सब की लेंथ, इन सब की जो बाउंड्रीज हैं, ए बी, एक ये हो गई ए बी, ठीक है, एक ये हो गई बी सी प्लस बी सी, एक ये हो गई सी डी प्लस सी डी, प्लस एक ये हो गई डी प्लस डी, और एक ये हो गई ए। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये वाले। तो इन सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15। तो इन सब की लेंथ पसंद कितना आ गया, 15। अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया, मान लो ये मीटर में है तो फिर मीटर आ गया, ठीक है। तो जो भी हमारी यूनिट होगी उसी यूनिट के अकॉर्डिंग हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड ये सब तभी होता है जब यूनिट सेम होती है। जैसे या तो सारी मीटर में हो, या फिर सारी सेंटीमीटर में हो, या किलोमीटर में हो, या मिलीमीटर में, मतलब कुछ भी, कोई भी यूनिट है तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे अगर वो सेम है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज को अगर उन्हें ऐड करें तो पेरीमीटर हो जाता है। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जहाँ बाउंड्री होगी, मतलब जहाँ पर साइड्स हुई ना, भैया हम उसकी लेंथ को अगर हम सम करने जाएं, जहाँ पे हमारे पास साइड्स ही ना हो वहाँ पर ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है, तो यहाँ कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। तो देखिए, जब सर्कल है तो यहाँ साइड्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेडियस होगी, और जो भी रेडियस होगी, मान लो ये आर रेडियस है, तो ये आर रेडियस है। अब ये जो बाउंड्री होती है, ये इसकी ये जो बाउंड्री है, इसे भी क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और इसके लिए एक वर्ड दे देते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसकी बाउंड्री अगर हमें निकालनी है, यानी कि इसका जो सम निकालना है हमें, इस बाउंड्री की जो लेंथ निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर, देखिए पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। 22/7 और 3.14 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। पाई वैसे इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसे लगभग अप्रोक्स 22/7 और 3.14 कह देते हैं, ठीक है। सपोज इसकी जो रेडियस है अगर वो 2 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी, 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई। और अगर हमें पाई की वैल्यू भी रखनी है तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14, ठीक है।
और ये जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वो क्या आ जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, या फिर हम इसे पेरीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ है। ये तो बात करी मैंने पेरीमीटर की, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में रखता हूँ। तो ये तो बात करी थी मैंने पेरीमीटर की। अब बात करते हैं एरिया की, कि एरिया क्या है। तो देखो, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, जो इसका रीजन है और जो इससे कवर्ड हो रहा है बाउंड्री से, एक्सटर्नल बाउंड्री से, ये एक्सटर्नल बाउंड्री से, तो ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला इसका कवरिंग एरिया है, कवरिंग मतलब जो रीजन है वही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देखिए, ये इसकी बाउंड्रीज है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये बाउंड्री है। अब इसका सारा का सारा ये अंदर का जो पार्ट है, ये सही क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ठीक है, क्या आ गया, ये एरिया आ गया। इसके अंदर का जो ये पार्ट है, इसके अंदर ये सारा का सारा क्या आ गया, ये आ गया एरिया। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए, ये जैसे कोई शेप है, मान लीजिए ये कोई शेप है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, लो मैंने इसमें कुछ अलग कर दिया, ये कोई शेप है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है। तो इसके जो अंदर का ये सारा का सारा ये बाउंड्रीज से घिरा हुआ पार्ट है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एरिया है, इसके जो बाहर का पार्ट है, बाहर का, ये तो आता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये बाहर वाला हो गया भी एक्सटर्नल, जो अंदर वाला होता है वो हो गया इंटरनल। नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल एरिया, इंटरनल एरिया। और ये जो ये साइड्स हैं या जो ये बाउंड्री है, ठीक है, ये ऑन द बाउंड्री, मतलब ये क्या है, बाउंड्री कहने का मतलब है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अभी जो मैंने तुम्हें बताया पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, पेरीमीटर एरिया आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए, इस 2D मेंसुरेशन में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सब पढ़नी है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, सबसे पहले मान लो मैंने पैरेललोग्राम निकाला, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि साइड ए बी और साइड सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। और साइड ए डी और बी सी ये आपस में इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑपोजिट साइड्स ए बी और सी डी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ए सी और बी डी ये बी सी इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये इक्वल तो है ही, साथ में पैरेलल भी है। मतलब ये ए बी जो है वो इस सी डी के पैरेलल है और ये ए डी जो है वो इस बी सी के पैरेलल है, कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक, खैर हमें यहाँ पे जो है सिर्फ इनके पेरीमीटर और एरिया की बात करनी है। ये तो हम जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा था वहाँ भी ये सब सीख चुके। तो मेन टॉपिक बात है जो हमें करना है कि अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, सारी साइड्स को ऐड कर लो।
पे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होगी, और अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो 4 + 4 8 और 2 10 और 2 12, या जिस भी तरीके की है, जो भी मतलब लेंथ दे रखी है साइड की, उन सबको ऐड कर दो, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो अगर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, मैं अगर इसके एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ पैरेलल, देखो ये पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल का साइन, एरिया ऑफ पैरेलल, तो वो क्या होता है, बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड, करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या फिर हाइट। मतलब जैसे ये ए बी, अगर मान लो मैं इस ए बी को बेस ले रहा हूँ तो इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर है, तो मान लो जैसे ये ए एल है, ए डी एल, तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये एल्टीट्यूड हो गया, या हाइट कह दो कि ये हाइट हो गई। तो अगर मेरा बेस ए बी है तो मेरी हाइट क्या होगी यहाँ पर डी एल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, अगर मैं बेस ए बी ना लूँ, अगर बेस ए बी ना लें हम और बेस हम बी सी लेना चाहें, तो बी सी के करेस्पॉन्डिंग ही हाइट होनी चाहिए हमारे पास। मतलब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से जाएगा, 90 डिग्री, और मान लो ये तो एल था, ये एम हो गया। तो अगर बेस, बात समझो, अगर बेस हमारा BC है तो इसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, AM, तो हम AM लेंगे। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो भी हमारे करेस्पॉन्डिंग हाइट बेस पे हाइट होगी हम उसे ही लेंगे अगर हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, ठीक है। बात समझ आ रही। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैंने बताया क्या करना है, सभी साइड्स को ऐड कर देना, या फिर तुमने सुना होगा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B, तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो उसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ 2 × L + B, वही काम हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लेंथ है, तो इसे अगर हम लेंथ के में अगर मान लें, मैं नहीं कह रहा ये है, अगर मान लें तो 2 × AB, या फिर जो भी मान लो इसकी हाइट 4 है तो ये भी 4 होगी, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो 2 × 4 + 2, तो भी बात वही है, आ जाएगा इसका आंसर हमारा। फिर 2 × 6 और = 12। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो सभी साइड्स को ऐड कर दो, अगर कोई फॉर्मूला जान नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आप इसे करो, मैं आपको रेक्टेंगल का बताऊँ। चलो मैं रेक्टेंगल की बात कर लेता हूँ। सिर्फ एरिया और पेरीमीटर की ही बात करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा तो हम उसमें ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल में पढ़ चुके हैं। तो ये भी रेक्टेंगल A B C D, ABCD कोई रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये हमें पता है कि रेक्टेंगल भी जो है एक पैरेललोग्राम होता है, और जब ये एक पैरेललोग्राम होता है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स में क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो अगर इसकी लेंथ L है तो ये भी L होगी, और अगर इस रेक्टेंगल की ब्रेथ B है तो भैया ये भी B ही होगी, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ये आ रहा है कैमरे में, आ रहा है। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो क्या होता है 2 × L + B, मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए।
टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ हमने क्या मान रखी है एल, और ब्रेथ को क्या माना बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। यही अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी और एरिया एल इंटू बी। देखो ये 2 इंटू एल प्लस बी है, ये आया कैसे, इसी से ही आया है भाई। अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, देखो तो सारी साइड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो अगर हम इसमें देखें तो 2n है, तो एल प्लस एल 2n हो गया, और बी प्लस बी 2b हो गया। और अगर यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 इंटू एल प्लस बी, वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो बात वही है, हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, साइड्स को ऐड ही कर रहे हैं। जितनी भी साइड्स है सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, बस एक छोटा सा। अब रेक्टेंगल हो गया, अगर बात करें स्क्वायर, स्क्वायर तो देखिए स्क्वायर पढ़ चुके आप, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ये भैया बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल से दिख रहा होगा, बस मान लो मैथ के स्टूडेंट अभी मान लो कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी इक्वल है। अगर ए बी की लेंथ ए है तो बी सी डी ए होगा, सी डी बी ए होगा और डी ए बी होगा, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है, पता ही होगा आपको, ये पहले पढ़ चुके। तो सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। और ये भी हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, और हमें ये भी पता है कि जो एक स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। फिर से कोऑर्डिनेटर पे पहुंच गया तो वापस से मेंसुरेशन का आता है, ठीक है। मतलब मेंसुरेशन में तो हमें सिर्फ एरिया और पेरीमीटर से मतलब है। तो अगर मैं इसमें देखो पेरीमीटर निकालना चाहता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, अब ये भी बताया मैंने, सारी साइड्स को ऐड कर दो, तो करो देखो भैया ए को ऐड करेंगे प्लस बी सी को ऐड करेंगे वो भी, ठीक है, प्लस सी डी को ऐड करेंगे वो भी, प्लस डी ए को ऐड करेंगे तो वो भी है। अब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना हो गया 4, और यही क्या होता है हमारा 4 होता है, 4 इंटू साइड, भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और साइड क्या थी यहाँ हमारी, साइड हमारी ये थी, ठीक है। बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, या हम इसे ऐसे भी बोल देते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। और साइड है क्या हमारे पास ए, मतलब ए स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। तो हमने बात कर ली पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के। अभी दो चीजें हमारे पास क्या क्या बच गई, ट्रायंगल और सर्कल, तो वो और देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले बात सर्कल की करते हैं, ट्रायंगल की बात करेंगे। सर्कल, ये सर्कल है,
ये सर्कल है। अगर कोई सर्कल होगा तो उसका कोई सेंटर भी होगा जहाँ से वो सर्कल बनेगा, और इस सेंटर को हम इस बाउंड्री पे कहीं भी मिलाते हैं, वो क्या हो जाती है, उसकी रेडियस। ठीक है, मान लो मैंने इसे ऐसे मिलाया, ये अभी डी आर है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। और मान लो अगर मैं इसे मान लो कुछ मान लूँगी, जैसे मैंने मान लिया इसे ए, इसे डी, तो ये ओ ए भी सेक्टर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, खैर हमें सेक्टर ऑफ सर्कल तो अभी नहीं पढ़ना, हमें रेडियस तक ही काम करना है अपना या काम चलाना है। तो ये रेडियस है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस सेंटर को यहाँ से यहाँ मिलाऊँ और वापस से इस सेंटर से इसे और आगे बढ़ाऊँ, तो अब ये बन जाता है डायमीटर। ठीक है, ये जो हो गया, मान लो ये है सी डी, तो सी डी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और डायमीटर क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आ और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आ, तो r प्लस आर 2r, तो डायमीटर कितना हो गया 2r। मतलब डायमीटर जो हो गया वो रेडियस का डबल हो गया। भाई डायमीटर जो हो गया वो 2 इंटू रेडियस हो गया, यानी कि रेडियस का डबल, मतलब 2r रेडियस है, 2 मतलब r रेडियस है और 2r डायमीटर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सर्कमफ्रेंस की, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल वो क्या होती है, 2 पाई r। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। और यहीं पर अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सा हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कि ट्रायंगल में क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो ट्रायंगल, तो हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड होती है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसको कोई परपेंडिकुलर है। मान लो ये जो ए एल है ये इसको कोई परपेंडिकुलर है, मान लो इसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो h है। तो अगर हमें इसमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए के सामने वाली साइड है BC, ये ए है, बी के सामने वाली जो साइड है AC, ये बी है, और सी के सामने वाली जो साइड है सी है। तो सबको ऐड करो, a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। और अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बात यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताई थी। अगर बेस हम ले रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो पैरेललोग्राम हो। अगर बेस मेरा BC है तो हाइट मेरी ये इसके करस्पॉन्डिंग AL है। अगर मेरा बेस AC हो जाएगा, अगर बेस AC, देखो यहाँ पर जो बेस है वो BC है, तब जाके हाइट AL है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेस AC को ले लूँ, अगर मैं बेस AC को मान लूँ, अगर मैं बेस AC को मान लूँ तो AC के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी मुझे वही लेनी पड़ेगी। और मान लो यहाँ जो हाइट है वो BM है, तो मेरी जो हाइट होगी वो BM होगी, ठीक है। या फिर अगर हम बेस AB को ले लें, AB को हमने क्या करा, बेस लिया, तब हमारी हाइट इस BC पे जो परपेंडिकुलर होगा, मान लो इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, n है, तो ये CN ये आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और हाई और मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।